हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर और एक नई अपडेट लेकर आए हैं। आज जो नई अपडेट रहने वाली है, आपका उत्तराखंड के भीतर जो संविदा भर्ती निकली है, उन संविदा भर्ती से संबंधित ये जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। और जो पद हैं उसमें बाकी थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे, लगभग 200 पदों पर एक विज्ञप्ति निकली है। और दूसरी विज्ञप्ति जो है जिसमें केवल एक पद रहने वाला है। और वेतनमान सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी जो है आपका 20,000 से कम 38,000। एक पद के लिए तो सैलरी जो है आपका 20,000 है, और बाकी जो 200 पद हैं उनके लिए जो सैलरी है वो आपका 38,000 रुपये रहने वाली है। और साथ ही साथ सैलरी 38,000 के साथ साथ आपका PF, ESI, मेडिकल और रहने और खाने की जो सुविधा है वो भी साथ साथ मिलेगी। ठीक, तो ये भर्ती कहाँ निकली है और कौन जो है इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और इन सभी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक, बात करते हैं इस भर्ती की। तो ये जो भर्ती निकाली गई है आपका, ये उत्तराखंड संविदा भर्ती है। और क्या इसमें जो विज्ञप्ति है वो रहने वाली है, उसको देखते हैं, समझते हैं। जो पहली विज्ञप्ति जारी की गई है, वो जो पहली विज्ञप्ति है आपका, वो पहली विज्ञप्ति आपका अर्थ एवं सांख्याधिकारी कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कार्यालय जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी अल्मोड़ा में GIS सेल हेतु निम्न विवरणानुसार GIS टेक्नोलॉजी की नितांत अस्थायी आधार पर आवश्यकता है। QGIS, ArcGIS, गूगल अर्थ प्रो आदि सॉफ्टवेयर पर कार्य अनुभव के साथ किसी सहकारी निजी संस्था, प्राइवेट प्रोजेक्ट का कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। ठीक, GIS टेक्नीशियन का जो पदनाम है वो है, शैक्षिक योग्यता इसमें MSc रिमोट सेंसिंग एंड GIS PG डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS मांगा गया है। इसमें संख्या जो है एक रहने वाली है। मानदेय की यदि बात करेंगे तो 20,000 रुपये मानदेय रहने वाला है। ठीक, यदि बात करेंगे चयन की, तो किस तरीके से चयन होगा। चयन की यदि हम बात करें तो अभ्यर्थी, इसमें कहा गया है कि अपना आवेदन आवश्यक अभिलेखों सहित कार्यालय जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी विकास भवन अल्मोड़ा का स्वयं पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 2 दिसंबर 2026 को अपराह्न 3 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। मीन से 2 सितंबर को आपको 2 सितंबर शाम 3 बजे से पहले पहले आपको अपना फॉर्म पंजीकृत डाक से वहां जमा कर देना है। ठीक, आवेदन करने वाले अभ्यर्थी दिनांक 5 सितंबर को प्रातः 10 बजे साक्षात्कार हेतु विकास भवन सभागार अल्मोड़ा में साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अल्मोड़ा में आपका साक्षात्कार होगा विकास भवन सभागार में 5 सितंबर को प्रातः 10 बजे। चयन शैक्षिक आधार पर साक्षात्कार लिया जाएगा, आपका प्रयोगात्मक परीक्षा होगी और चयन समिति द्वारा संपादित किया जाएगा। ठीक, इस संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। विज्ञप्ति संबंधी विस्तृत विवरण https://almoda.nic.in पर भी क्या है, उपलब्ध है। इस वेबसाइट पर जाकर भी आप बाकी डिटेल्स जो है इस पद से रिलेटेड देख सकते हैं। ठीक, ये तो रही पहली विज्ञप्ति जिसमें 20,000 रुपये मानदेय रहने वाला है। पदों की संख्या इसमें एक है। ठीक, वेट करिए, कहीं जाइएगा मत। बाकी दूसरी विज्ञप्ति जो है उन सभी हमारे कैंडिडेट्स के लिए जो बेरोजगार हैं इस समय और कहीं जॉब करना चाहते हैं और काफ़ी अच्छी खासी लंबाई है, साथ ही साथ NCC का अनुभव रखते हैं, तो NCC कहीं ना कहीं फ़ायदा आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक, ये जो विज्ञप्ति है, ये विज्ञप्ति आपका जारी की गई है कार्यालय जिला सेवा योजना अधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा जारी की गई है, जिसमें विशेष सुरक्षा गार्ड भर्ती शिविर है ये। ठीक, कौन सा सुरक्षा गार्ड है इस बात को भी ध्यान देंगे। ये 10,000 वाले सुरक्षा गार्ड नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर बता दूं। ये जो सुरक्षा गार्ड है इसमें कम से कम 38,000 रुपये सैलरी रहने वाली है। कैसी रहेगी, क्या रहेगी, कैसे अप्लाई करना, देखिए समझते हैं। जिला सेवा योजना कार्यालय उधम सिंह नगर द्वारा जनपद के बेरोजगार पुरुष अभ्यर्थियों को टरायर सिक्योरिटी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गुजरात कंपनी में विशेष सुरक्षा गार्ड के 200 पदों पर रोजगार प्रदान करने हेतु प्लेसमेंट अधिकारियों के माध्यम से शिविरों को आयोजन किया गया है। उक्त पदों हेतु शैक्षिक योग्यता 12वीं स्नातक उत्तीर्ण, आयु सीमा 19 से 25 वर्ष। 19 से 25 वर्ष के अभ्यर्थी जो 12वीं या स्नातक उत्तीर्ण हो तथा जिनकी न्यूनतम लंबाई 172 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक, NCC सर्टिफिकेट ध्यान देंगे, वो सभी अभ्यर्थी जो NCC सर्टिफिकेट होल्डर हैं एवं स्पोर्ट्स पर्सन को वरीयता दी जाएगी। यदि कोई स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट जिसके किसी कैंडिडेट्स के पास है जो नेशनल खेला हुआ है या आपका स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट खेला हुआ है, बाकी NCC सर्टिफिकेट हो, चाहे A सर्टिफिकेट हो, चाहे B या C, उन अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। ठीक, शिविरों में चयनित अभ्यर्थियों को 6 से 8 सप्ताह का निःशुल्क प्रशिक्षण, आपको कम से कम 2 महीने का लगभग आपका निःशुल्क जो प्रशिक्षण है वो रहने वाला है। प्रशिक्षण के दौरान आपको 10,000 रुपये दिया जाएगा।
निःशुल्क आवास दिया जाएगा रहने का, वर्दी दी जाएगी तथा रियायती मूल्य पर भोजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब कम से कम मूल्य पर जो आपको भोजन भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक, प्रशिक्षण के उपरांत कंपनी द्वारा नौकरी के दौरान आपको 38,000 रुपये प्रति माह वेतन एवं अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक, ध्यान देंगे 38,000 रुपये जो है इसमें सैलरी रहने वाली है, कंपनी द्वारा आपको 38,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। ठीक, 38,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, एवं अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी साथ साथ। इस हेतु शैक्षिक योग्यता के इच्छुक केवल पुरुष अभ्यर्थी ही क्या कर सकते हैं, इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो अपने मूल शैक्षिक अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और साथ साथ फोटो कॉपीज और कुछ अपनी स्वयं की फोटो जो है लेकर भर्ती शिविर पर प्रतिभाग करना क्या करें, सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, कहाँ आना है आपको, भर्ती शिविर कहाँ कहाँ लगा हुआ है, इस बात को ध्यान देंगे। सबसे पहला जो भर्ती शिविर है वो आपका 29 तारीख को लगा है। 29 तारीख वाला जो भर्ती शिविर है आपका नियर ITI युवक नगर सेवायोजन कार्यालय काशीपुर में है, प्रातः 10 से 3 बजे तक। उसके बाद 31 को आपका सेवायोजन कार्यालय आपका रुद्रपुर में है, प्रातः 10 से 3 बजे तक। उसके बाद 1/9/2026 को खंड विकास कार्यालय खटीमा में है, 10:30 बजे से 3 बजे तक। ठीक है, तो ये 3 डेट हैं, देख लीजिएगा जो भी अभ्यर्थी इनके आसपास के हों और जो इस जॉब के इच्छुक हो जरूर अप्लाई करिएगा। ठीक है, और अधिक जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। अवधेश मिश्रा जी हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक, तो कैसी लगी वो जानकारी, छोटी सी जानकारी आप सभी के साथ साझा करी है। और ये जो जानकारी है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 19 से 25 वर्ष के हैं और संभवतः हम ऐसे कह सकते हैं कि आर्मी में जो इनकी एज थी वो निकल चुकी है और अब अच्छी जॉब के इच्छुक हैं। तो 38,000 रुपये प्रति माह जो है सैलरी है, कम नहीं होती है, और बाकी साथ ही रहना खाना भी है ही। और तो अच्छा मौका उन सभी अभ्यर्थी के लिए जो बेरोजगार है और कहीं जॉब करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप इन भर्ती शिविर में जाइएगा। और ये कोई 10-15 हज़ार वाला सुरक्षा गार्ड नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक, और बाकी 2 विज्ञप्ति जो हमने आपके साथ साझा करी हैं, और कैसी लगी जानकारी आप ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके की जो न्यूज़ हैं वो आपको हमारे चैनल पर समय समय पर देखने को मिलती हैं। और बाकी कुछ अन्य जो विज्ञप्ति हैं, चाहे शिक्षा विभाग से संबंधित हो चाहे अन्य हो, वो भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो जानकारी कैसी लगी हो जरूर बताइएगा और इसी तरीके से अपना प्यार और सम्मान देते रहेगा। तब तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।